शुभ प्रभात। मैं शीतल कुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण रेडिकल के स्टेटमेंट्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं। रेडिकल जी के जो स्टेटमेंट्स है तो हम कैसे उसको बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती है। तो उस परिस्थिति को लेकर उसकी जागरूकता के साथ हमारे अंदर क्या चल रहा है और वो कितनी हद तक सही है, इन दोनों चीजों को साथ मिलाकर हम ये वाक्य कैसे निर्माण करें कि हम जब ये बोले तो हमें ये लगे कि ये सही है। और इस बोलने के साथ हमारे जो कितने सारे जो भ्रम है, कि डर है, कि अविश्वास है, ये सब के पर्दे टूट जाए या खुल जाए और हम जो वास्तविकता है उसको देख सके। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक अंदर आती सांस और बाहर जाती हुई सांस की दृष्टा बन जाइए। उसका ध्येय ये होना चाहिए कि जो भी सांस अंदर आ रही है वो सब कुछ जो हमारे लिए सही है, अच्छा है, वो हमें जरूरी नहीं कि पता हो, बट फिर भी वो सब कुछ जो हमारे लिए सही है वो अंदर लेकर आ रही है। फिर वो विचार ही क्यों ना हो, फिर वो भावनाएं ही क्यों ना हो, फिर वो एक एक ऐसा विचार जो अपने अंदर कौन जाए जिससे हमें पता चले कि अरे हाँ, ये तो यही है। और ये जाती हुई सांसों के साथ हमारे अंदर का जितना भी कचरा हमने संजो के रखा है, जो काम का नहीं है और वो खाली जगह ले रहा है और हमारे अंदर की वृत्तियां या विचार को दूषित कर रहा है, उसे जाने दें। ये जब हम इंटेंशन सेट करते हैं और फिर जब सांस लेते हैं तो हम ये माने कि ये सभी सांसें हमें स्फूर्ति से भर देगी, सत्य, प्रेम और करुणा से भर देगी। जिंदगी को देखने, अच्छी तरह से देखने के लिए मजबूर कर देगी, प्यार से देखने पर मजबूर कर देगी। इसमें सबसे पहली बाधा डर से आता है। हमें डर क्यों लगता है? जब हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं हो,
तो हमें डर लगता है। जब हमें समझ में ना आए हमें क्या करना चाहिए तो हमें डर लगता है। जब हम चाहते कुछ और है और फल कुछ और मिलता है तो हमें डर लगता है। जब हमारी अपेक्षाएं हमारे मेहनत करने पर भी नहीं मिलती, पूरी नहीं होती, तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और फिर डर लगता है। जब हमारा किसी भी चीज पे काबू नहीं रहता तब हमें डर लगता है। जब हम विचारों के द्वारा कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, अति विचार करते हैं, तब हमें डर लगता है। वो कल्पना, उस विचार से जो कल्पना उठती है वो हमें डराती है। वो सही नहीं होता पर उसका आभास हमें डराती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि विद्या डर को काटती है या डर को रहने नहीं देती अपने अंदर। क्या हमारे पास वो जानकारी है, वो विद्या है, वो नॉलेज है जो हमें डरा नहीं सकती? जैसे कि परीक्षा के समय अगर हमने पढ़ा नहीं है तो हमें डर लग सकता है। किसी ने कुछ कहा और हमने किया नहीं होता है तो हमें डर लगता है। अगर हमने वो कर लिया तो डर का सवाल ही नहीं उठता। पर अगर हम ये सोचे कि हमने किया पर उसको पसंद आएगा कि नहीं, वो हमें डरा रहा है, तब ये, क्या ये डर सही है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। और क्यों है? क्या हमने अपना सर्वस्व दिया या वी ट्राइड आवर बेस्ट इन डूइंग एवरीथिंग? अगर हमने वो काम जो हमको करने का है वो सही तरीके से नहीं किया तो डर लगता है। पर अगर हमने पूरी मेहनत की है फिर भी सामने वाला प्रसन्न नहीं होता तो ये डर कभी भी नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि अपने हमने पूरी मेहनत की है। हमने सब तरीके से उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। जब हम ये करते हैं तो डर बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोई भी काम के बारे में डर होता है तो अपने आप से हमें ये प्रश्न पूछना ही चाहिए कि क्या हमने अपनी पूरी मेहनत की, हमसे जो हो सके वो किया? अगर किया है और फिर भी सामने वाला खुश नहीं है तो ये डर हमें केवल व्याधि देगा और कुछ नहीं।
चिंता करवाएगा और कुछ नहीं। वो चिंता है, वो डर नहीं है। कितनी बार हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, उसका डर होता है। पर आज के दिन अगर हमने अपना एक एक पल जागरूकता और इसी जागरूकता से अपना बेस्ट दिया, अपना सर्वस्व दिया, और इसमें भी हमने ये ध्यान रखा कि जो भी हम कर रहे हैं वो सबके हित में है, ये तीन चीज हमें कभी नहीं डरा सकते। जहां जागरूकता है, जहां हम जो भी करते हैं वो सबके हित में है, और इन दोनों के साथ हमने सब कुछ किया जो हो सकता है इस पल में, तो ये डर कभी नहीं हो सकता। और तीसरी और बहुत बड़ी बात, शरणागति। ऐसा कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो होता है तो बहुत बड़ी कृपा है, और जो नहीं होता वो उससे भी बड़ी कृपा है, क्योंकि उसमें हम जिसको भी ईश्वर मानते हो वो इससे बेहतर हमें देना चाहता है। ये शरणागति, ये भाव अगर हो तो डर नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है कि मिला तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिला तो इससे भी अच्छा हमारे नसीब में है, और ऊपर वाला वो सही समय पे देगा। क्योंकि हम जागरूकता से काम कर रहे हैं, हम अपना सर्वस्व दे रहे हैं, और हम सबके हित में, सबके हित हित का हो वैसे कर रहे हैं काम। तो चलिए हम अपने अपने इष्ट गुरु कुलदेवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं जो यहाँ मौजूद है, उन्हें बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करके ये सेशन उनको समर्पित करते। हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचार की प्रक्रिया या प्रणाली हमारा आत्म प्रेम है। हमारे हर हर एक डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। वो कैसा भी डर हो, उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे हर एक डर के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे हर एक डर के पीछे के कारण को हमें कभी कभी नहीं भी पता होता है कि कारण क्या है, तो ठीक है, हम उसके पीछे के कारण जो भी हो उसको आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे हर एक डर के पीछे के कारण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे डर को पकड़े रखने की हमारी जिद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभी हम जिद में आ जाते हैं कि हम आगे ही बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है, इसीलिए हम जो भी है
जो भी हमारे लिए जो जाना पहचाना है उसको पकड़ कर रखते हैं और उसको छोड़ने का हमें डर लगता है। ये सही नहीं है। हमारे डर को पकड़े रहने की हमारी जिद को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये अजीब सी बात लगे कि डर को पकड़े रहने की जिद। कभी कभी हमें पता होता है कि हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, पर हमें अकेला नहीं जाना। हमें कुछ नया नहीं करना। डर जो भी हो, इतना मामूली सा भी हो सकता है कि हम अकेले कैसे जाए। हम हमारे डर को पकड़े रखने की जिद को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपना अपनी हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी जागरूकता हमारा आत्म प्रेम है। अंदर में उठते हुए प्रश्न हमारा आत्म प्रेम है। अंदर में उठते हुए हर एक प्रश्न हमारा आत्म प्रेम है। हमारे अंदर में उठते हुए हर एक प्रश्न हमारा आत्म प्रेम है। उस प्रश्न के जवाब ढूंढने की हमारी मेहनत हमारा आत्म प्रेम है। उस प्रश्न के जवाब ढूंढने की हमारी इच्छा हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी परिस्थिति में सबका हित हो ऐसा कार्य करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें सबका हित हो वैसा कार्य करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमें कभी कभी पसंद ना भी हो, पर हमें पता है कि इसमें ही सबका हित है। उस वो अच्छा नहीं लगना को भी अपनाना और वो कार्य करना जो सबके हित में है, वो हमारा आत्म प्रेम है। पूरी मेहनत से वो कार्य करना, पूरी लगन से वो कार्य करना, वो हमारा आत्म प्रेम है। कोई ये भी बोल सकता है कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, इसके बावजूद अपना सर्वस्व देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि वो अंदर में सुकून लाता है और डर को रहने की जगह नहीं देता। अपना सर्वस्व देना, कोई कुछ भी बोले, हम अपना सब कुछ उस कर्म में डाल दे या कार्य में डाल दे, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे हर एक कर्म को ऊपर वाले के चरणों में डाल देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे हर एक कर्म को हम बहुत ही सहजता से ऊपर वाले को सरेंडर करते, ये हमारा आत्म प्रेम है। जहां ये सरेंडर की बात, ये शरणागति की बात इसलिए आती है क्योंकि हमें फिर वो फल के बारे में चिंता नहीं होती। हमें ये नहीं होता कि हमें इसका फल क्या मिलेगा, और ये फल नहीं मिलने का डर जो है वो चला जाता है। हमारे कर्म से, कर्म की शरणागति हमारा आत्म प्रेम है। हर एक कर्म को जाने देना सहजता से, पूरा करके उसको सौंप देना ऊपर वाले को,
ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी शरणागति हमारा आत्म प्रेम है। हमारी शरणागति हमारा आत्म प्रेम है। हमारी शरणागति हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।